कौन है प्रेम के काबिल? प्रश्न का तब आचार्य जी से पूछता है, आचार्य जी जैसे कबीर साहब ने कहा है कि ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए, तो क्या ये इंसान से प्रेम करने की बात कह रहे हैं? मुझे लगता है कि ये इंसान से प्रेम करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि जग में ऐसा है ही नहीं जो इंसान से प्रेम करना सीख लिया हो। वो सबसे बड़ा ज्ञानी है। हम अपनी फिल्मों में भी देखते हैं कि हर कोई प्रेम की भगवान से तुलना करता है। लव इज गॉड। यदि इतना महत्वपूर्ण है तो एक इंसान का दूसरे इंसान से प्रेम कर पाना इतना मुश्किल क्यों? आचार्य प्रशांत, कौन करेगा प्रेम इंसान से? प्रश्नकर्ता कहता है हम ही करेंगे। आचार्य प्रशांत बोलते हैं कि हम माने कौन? कौन हो तुम? तो प्रश्नकर्ता पूछता है, मैं अपने लिए भी बताता हूँ और मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। आचार्य, कौन हो तुम? फिर वो पूछते हैं, कौन हो तुम भाई? तो उसमें उनका जवाब क्या आता है, कौन हो तुम? उसी से पता चलेगा ना प्रेम क्या होगा तुम्हारा। आज हमने शुरुआत करी थी। हमने कहा था कि ये किसी चीज़ जिसको हम जानते हैं कि हम हैं, ठीक, आई एम। और हमने कहा था कि ये जो आई एम है, ये जो मेरा होना है, ये अपने होने का एहसास कराता है। किसके द्वारा? हाउ इज दिस आई एम मेक इट सेल्फ फेल्ट? सफरिंग के द्वारा। श्रोतागण बोलते हैं सफरिंग के द्वारा, मतलब दुख के द्वारा। आचार्य जी, ठीक, तो कौन हो तुम? तो श्रोतागण जो सुनने वाले हैं बोलते हैं पीड़ा में है। आचार्य जी क्या बोलते हैं? वो जो व्यतीत है, परेशान है, उलझा हुआ है, वो हो तुम, ठीक। प्रेम का अर्थ एक आकर्षण, खिंचाव। अगर एक परेशानी हूँ मैं, एक उलझा हूँ मैं, एक चिंता में हूँ, एक समस्या में हूँ, तो जाहिर है कि मेरा आकर्षण, मेरा प्रेम किधर को होगा? शांति की ओर, मुक्ति की ओर, सत्य की ओर, ठीक। तो ये होता है प्रेम। जब तुम शांति की ओर आकर्षित हो, बंधनों में जी रहे हो, मुक्ति की ओर आकर्षित हो, दूसरे व्यक्ति की ओर आकर्षित होने को प्रेम थोड़ी ही कहते हैं। तो आचार्य ने बताया कि प्रेम किसको कहते हैं और प्रेम कैसे किया जाता है, ये कौन है प्रेम के काबिल। ठीक है, आचार्य जी की ये बुक है, प्रेम सीखना पड़ता है। ठीक है, इसका धीरे धीरे मैं 10 से 15 दिन में पूरा वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा, बड़े। ठीक है, प्रेम क्या है हमको सीखना पड़ता है। ठीक है, किन किन लोगों में प्रेम होता है, जानवरों में प्रेम नहीं होता। पहली बात तो ये है, क्योंकि जानवरों में प्राकृतिक सौहार्द हो सकता है, प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम का वरदान या प्रेम की संभावना तो बस इंसान को ही मिली है, वो भी संभावना मात्र है, वो भी संभावना पर है। प्रेम तो तभी मिलेगा जब जाओ कृष्ण जैसे किसी के पास। आज मौका था, काहे चूक रहे हो? हमारी जो रोज़मर्रा की उलझनें होती हैं, उनको अगर आप सीधे सीधे सुलझाने चलोगे तो सुलझने वाली नहीं है। किसकी खाल पर एक छोटा सा धब्बा दिखाई देता हो और वो मेलिग्नेंट माने घातक, और इसके में त्वचा कैंसर है, और वो उसको खरोंचेगी, उस पर मलहम लगाए, कुछ होगा क्या? उसका सीधा इलाज कुछ नहीं है, वो सिस्टमेटिक डिसऑर्डर है, मतलब डिसऑर्डर मतलब उसको कमी है। उसके लिए पूरा तंत्र का इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं कि वो जो कैंसर है वो खाल पर ही दिखाई दे रहा है, हो सकता है अंदर ही अंदर गड्डी में भी पहुंच गया हो। भूलना पड़ता है अपनी तत्कालीन अपनी समस्या से हटकर के प्रयोग के तौर पर किसी ऐसी जगह पर जाना पड़ता है, किसी ऐसे के पास जाना पड़ता है जो समस्याएं बहुत ऊपर हो।